यदि ना होता देश में मोदी का आगमन तो हिंदुस्तान से हिंदुओं की निशानी को खत्म कर देती कांग्रेस। आरक्षण की आग या इतिहास का राग, इन सब को खत्म कर नेहरू और उनके परिवार ने किया महापाप। पिता पुत्री ने हिंदुओं से छीन लिए उनके अधिकार, पहले इतिहास फिर सम्मान, और साजिश के तहत कानून बनाकर बांट दिया हिंदुस्तान। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28 हिंदू कोड लागू कर हिंदुओं के साथ नेहरू ने किया वो घात जिससे अब तक होता जा रहा है हिंदुओं पर अत्याचार। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हिंदुस्तान अपने अतीत की वजह से हमेशा जाना जाता है। पहले मुगल आक्रांताओं से खुद को बचाया, फिर अंग्रेजों की कैद से खुद को छुड़ाया, और फिर दया के बहाने एक ऐसे दल के हाथों में आ गया जिसने यहाँ के हिंदुओं के उत्थान के बहाने उनका ही नुकसान कर दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर हम किस आधार पर ये कह रहे हैं, तो आज सबूतों के साथ आपको एक पार्टी की उस घिनौनी साजिश का खुलासा करेंगे जिससे देश के हिंदू बर्बादी की कगार पर आ खड़े हुए। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ शोषण किया, और आज अगर वो सत्ता में होते तो न जाने हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ क्या अन्याय हुआ होता। अब पहेलियां ना बुझाते हुए आपको एक एक सच बताते हैं जिससे आप जान जाएंगे कि आपके साथ भलाई का दिखावा कर कितने धोखे हुए, हिंदुओं को कितना कमजोर किया गया। चलिए आपको सच से सामना करवाते हैं कि कैसे एक परिवार ने हिंदू समाज के लोगों के साथ चल चल कर उन्हें न सिर्फ अपमानित किया बल्कि उनसे उनके अधिकार तक छीन लिए। पहले पिता, फिर बेटी और बहू और पोते ने पूरे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा हिंदुओं के साथ अन्याय किया, उनका बुरा सोचा और उनके सामने हितैषी बन उनके पीठ में खंजर घोंपा। हम बात कर रहे हैं देश की पहली और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जो कभी हिंदुओं की ना हो सकी, जिसने हिंदुस्तान को अपने हिसाब से चलाया। शुरुआत करते हैं 1995 से, जब पहली बार एक हिंदू विरोधी कानून लाया गया। वो कानून था आर्टिकल 25, जिसको लेकर कांग्रेस ने धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी। इसके बाद क्या हुआ और क्या हो रहा है वो किसी से नहीं छिपा। हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके बाद फिर से जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 28 लेकर आए और इसमें हिंदुओं के धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, आर्टिकल 30 लाकर उन्होंने अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा की मंजूरी दे दी। इसके बाद 1951 नेहरू HRCE एक्ट लेकर आए, जिसके तहत भारत के कई बड़े मंदिरों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, अन्य धर्मों पर यह कानून प्रभावी नहीं था। फिर कांग्रेस ने आरक्षण लाकर हिंदुओं को बांट दिया और हिंदू धर्म के लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए। इसकी आग अभी तक हिंदुस्तान में लगी हुई है। पिता ने जो किया सो किया। अब बारी थी बेटी की। जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द को जबरदस्ती घुसाया, जिससे हिंदुस्तान कभी हिंदू देश नहीं कहलाया, जबकि यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी। इतने में भी मन नहीं भरा तो 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया। इस कानून के तहत हिंदू मंदिरों को मुगल, सिख या किसी से भी छुड़ाने के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जिसके कारण हमने लाखों मंदिर और उनके इतिहास को खो दिया। इसके बाद कांग्रेस ने 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को लागू किया, जिसमें अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दिया गया और हिंदुओं को बांट दिया, जिससे हर योजना का लाभ धर्म विशेष के लोग उठाते रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने एक और महापाप 1995 में वक्फ बोर्ड कानून को लाकर किया। इसके तहत वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली, जिसकी वजह से आज अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। यानी वक्फ बोर्ड को शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद 2004 में कांग्रेस ने राम सेतु एफिडेविट बनाकर भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही मिटा दिया और उन्हें काल्पनिक बताया। फिर 2009 में हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दिया। मतलब साफ है कि यदि अभी तक कांग्रेस सत्ता में रहती और मोदी सरकार उसे नाव खाड़ फेंकते तो देश से हिंदुओं का अस्तित्व जरूर खत्म हो गया होता। आज भी कांग्रेस के किए गए पापों की सजा हिंदू भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।